छात्रों नमस्ते। इसके पहले बस की यात्रा यह हमने अध्याय देख लिया है। बस की यात्रा के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी। अब हम लेकर आए हैं प्रश्न उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसके पहले आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं छात्रों प्रश्न। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। पहले कारण बताएं। पहला, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। आर्थिक मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और हिस्सेदार साहब के लिए उसके मन में एक श्रद्धा जग गई। छात्रों, इसे आसान भाषा में भी आप लिख सकते हैं और भी इससे भी अधिक आसान भाषा में। तो यह पहला प्रश्न। दूसरा कारण, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर देखिए छात्रों। लोगों ने लेखक को यह सलाह दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है। रास्ते में रात कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, गंतव्य तक न पहुंचाकर किसी दूसरी जगह पहुंचा सकती है। यहाँ पर छात्रों यही सलाह दी कि रात्रि की बस है, हो सकता है वह कभी उसमें बिगाड़ हो और वहीं रुक जाए और अपने इच्छित स्थल की जगह कहीं और पहुंचा देगी। तीसरा सवाल छात्रों, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर देखिए छात्रों। लेखक को ऐसा लगा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन जैसी है, मानो बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। बस की जोरदार झंझनाहट से ही बस के सारे कांच टूट गए थे। इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जा यानी हिस्से, पुर्जों की भांति बस के यात्री भी अंदर हिल रहे थे। एक कांच हिल रहे, उसी प्रकार बस के सारे यात्री हिल रहे हैं बस के भीतर। देखते हैं छात्रों चौथा सवाल। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? यहाँ पर आश्चर्य छात्रों। उत्तर देखिए। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक ही था। बस को देखने से यह नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, इतनी बस की एक दुरावस्था थी। जब लेखक ने बस के एक हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा कि यह बस अपने आप चलेगी। यह सुनकर लेखक को हैरानी हुई। अगला कारण छात्रों पांचवा, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे थे? उत्तर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि जर्जर एकदम दयनीय, जर्जर का अर्थ छात्रों एकदम बुरी अवस्था देखकर ऐसा लेखक को महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है, उसका ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था। एक पेड़ निकल जाने पर दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए।
बस कहीं इस पेड़ से भी न टकरा जाए। इसी कारणवश लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि बस की अवस्था ही छात्रों इस प्रकार थी कि आप इसे अपने शब्दों में भी और अच्छी तरह से इस सवाल का उत्तर छात्रों आप आंसर लिख सकते हैं जो बेहद सटीक होगा। देखो छात्रों, पाठ के आगे पहला सवाल इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की पुस्तकें उपलब्ध है उसके आधार पर लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए, उस समय अंग्रेज का सरकार था, उसके सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ, अवज्ञा आंदोलन में इसमें अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर छात्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र कराने या करने का अनुरोध कर रही है। भाषा की बात छात्रों, पहला, बस, वश, बस 3 शब्द है। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। देखो यहाँ पर वाक्य भी बनाए हैं, देखिए छात्रों। पहला, बस से चलते ही ठंडी हवा में हमने सांस ली। दूसरा वाक्य, बस से हम घूमने गए। 2, ईश्वर की करनी मनुष्य के वश में नहीं। आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। 3, बस करो, कितना खाओगे? भाई अब बस भी करो, कितनी बहस करोगे? इस प्रकार छात्रों यह आप इसके अलावा आप पाठ्य पुस्तक के अन्य वाक्य भी ढूंढकर आसानी में बेहद सटीक है, समझने में सटीक है। 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है तो की का प्रयोग होता है। तो छात्रों, की का प्रयोग हम देखते हैं। देखो, कहानी में 2 प्रकार के 4 वाक्यों को चुनकर लिखिए। उत्तर, कारक शब्द से निर्मित वाक्य। पहला वाक्य है छात्रों, अभी हमने देखा की वाला, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। दूसरा वाक्य, यह बस पूजा के योग्य थी। तीसरा वाक्य, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। देखो छात्रों यहाँ पर, और चौथा, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। इन वाक्यों में 4 वाक्यों में जो कारक शब्द निर्मित वाक्य है, पहले इसमें की है, दूसरे वाक्य में के है, तीसरे वाक्य में के है, अभी कारक चिन्ह की बात करते हैं तो में भी है, और चौथे वाक्य में से है। पहले वाक्य में से भी है, के लिए भी है, ये कारक चिन्ह आप जरूर अलग लिखिए। की योजक शब्द से बनने वाले
वाक्य दिए गए यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य, लोगों ने सलाह दी कि, देखो पहले की हमने देखा इस प्रकार की ये कैसी है, ये समुच्चय बोधक अव्यय की है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। दूसरा वाक्य, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। देखो यहाँ पर दूसरी जगह वाक्य में कि किस प्रकार प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही, बस की बॉडी। चौथा वाक्य, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ है। चार के चार वाक्य छात्रों जरूर आप स्वाध्याय में तो लिखने ही वाले हैं, लेकिन इसे समझना भी बेहद आवश्यक है। चारों वाक्य में की का प्रयोग किस प्रकार किया है। तीसरा देखो, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह बस रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए और गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर देखो, गति से प्रयुक्त होने वाले शब्द, पहले यहाँ पर क्रिया है दौड़ना। मुझे तेज दौड़ना अच्छा लगता है। दौड़ना का वाक्य में प्रयोग किया। वाक्य में प्रयोग आसानी से दूसरी क्रिया का भी कर सकते हैं। दूसरी क्रिया चला। बुढ़ापे के कारण बुढ़िया का चलना मुश्किल था। ये चलना या चला, इसका ये भी क्रिया है। तीसरी क्रिया है टहलना। हमें रोज, हम नहीं छात्रों, हमें रोज हरी घास पर टहलना चाहिए। तो ये तीन क्रियाएं। चौथा, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। देखो छात्रों, आपको निश्चित बदलाव आना चाहिए। ये भी यहाँ पर समझने के लिए, आपको मूल समझने के लिए, मूलभूत समझने के लिए, एकदम जड़ में समझने के लिए। देखो अर्थाल, उत्तर क, जल। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। देखो शब्द यही है लेकिन अर्थ भिन्न है। दूसरा ख, हार प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी, हार प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। देखो जल और हार ये दोनों शब्द है यहाँ पर 5। देखो छात्रों, भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट संख्या से और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोज कर लिखिए अपनी पाठ्यपुस्तक से। तो उत्तर यहाँ पर दिया है छात्रों। आप इसके अलावा अन्य दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं। पहले उदाहरण संख्यावाचक के देखते हैं। संख्या के अनुसार संख्या की बोध कराता है। संख्या होती है 5, 4, 8, 10, 15, 20, 10, 11, 12, 21, 22, 1 करोड़ आदि। गुणवाचक विशेषण दूसरा छात्रों, समझदार, श्रद्धा, वृद्धावस्था, अनुभवी, लुभावनी, दुर्लभ, महान। ये भी देखो छात्रों गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पर हमने संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक में 1 लाख, 2, 4, ढाई, अढ़ाई भी हो सकता है। गुणवाचक में विशेषण में वह भी घटिया, गहरा भी हो सकता है। मेरे चैनल पर छात्रों आप यदि नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन दिखाई दे रहा है उसे भी टिक करें, और अगले आने वाले अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।